हम लोग लॉजिक बनाते हैं। लॉजिक बनाते बनाते मुझे ये ख्याल आया कि हमारे गांव का जो एक दुखद घटना थी, आप सभी जानते होंगे कि एक ही परिवार के 7 बच्चे सोन नदी में डूबकर, बहुत ही दुख की बात थी, बहुत दुखदायी बात थी। वो कृष्णा गौंड के परिवार माने जाते हैं। नेता आए, एमएलए आए, एमएलसी आए, पूर्व एमएलए आए, सभी लोग आए, कृष्णा गौंड के परिवार को सहानुभूति दिए, सरकारी मिलने वाली लाभ से सरकारी लाभ दिलवाने की बात की। सीआरएफ का टीम, आपदा प्रबंधन का टीम, सब आया। लेकिन इससे क्या ये पूरे जो भारत का समस्या है, इस समस्या का हल हो सकता है? ये पूरे भारत का समस्या है, ये सिर्फ हमारा और आपका समस्या का समाधान नहीं है। इस पूरे भारत में हजारों नदियां हैं, हजारों नदियां हैं, हजारों नदियां हैं भारत में। पूरे भारत में हजारों नदियां हैं। नदियां के बारे में जो लोग बताएंगे, बहुत सारे ट्री बने हुए हैं। मैं नदी नहीं पढ़ाता हूं कि मैं नदी के बारे में बताऊं। बहुत सारे नदियां से पूरा भारतवर्ष घेरे हुए हैं। सरकार के इस नदियों के ऊपर योजना लाना चाहिए। इस योजना का मैंने जो खुद से ये किया, चिंतक किया, हमारे पार्टी के नेता है रामनाथ जी, वो भी कहते हैं कि चिंतन करना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के हो। इस नदी पर एक योजना होना चाहिए जिसका नाम आप वासुदेव कृष्णा योजना रख सकते हैं। वासुदेव कृष्ण योजना रख सकते हैं। वासुदेव कृष्ण योजना में सरकार कई योजना चलाती है। ये सेंट्रल की तरफ से होना चाहिए। कई योजनाएं चलाती है सरकार। मनरेगा के लिए रोजगार सेवक है, किसानों के लिए किसान सहायक है, आवास के लिए आवास सहायक है, टोला सेवक है, विकास मित्र है, बहुत सारे हैं, पर्यवेक्षक है, स्वच्छता के पर्यवेक्षक है, बहुत सारे हैं। इस योजना को चलाने का मतलब ये है कि अगर ये योजना वासुदेव कृष्ण योजना अगर शुरू हो जाए तो हर नदी के किनारे जितने भी गांव है, जितने भी पंचायत है, जितने भी पंचायत, गांव, राज्य, कोई भी हो, हर नदी के किनारे, हर नदी जो पंचायत के किनारे पर आता है, जहां पर तैरने का स्पॉट बनाया हुआ है, लड़के लोग तैरते हैं, पिंडदान करने जाते हैं, बहुत सारे जगह है, झील है, नहर है, नदी नहीं है तो नहर है, उसके किनारे किनारे ये वासुदेव नाम का एक प्रहारी होगा। जो ये प्रहारी जो होगा, वासुदेव नाम का एक प्रहारी होगा, जिसका काम होगा नदी में जो तैर रहे हैं उसको देख रेख करना, या कहां पर गहराई है, कहां पे गहराई कम है, कहां पर ज्यादा है, वो इसके देख रेख में वो तैरेगा। कहां पर गहराई है वो बता देगा कि यहाँ पे है। हर एक नदी के किनारे वाली पंचायत में, हर एक पंचायत में एक वासुदेव का बहाल होना अनिवार्य है। ये वासुदेव का काम होगा कि अगर कोई बाल कृष्ण हमारे जाते हैं नहाने के लिए, उनके देख रेख में ये नहाए। इनके अफवाह तो बहुत है,
कई घटनाएं होती हैं, तो ये बताएंगे कि कहाँ नहाना है, ये बताएंगे। इनको रखने से, इस वासुदेव को पंचायत में रखने से बहुत सारे फायदा हो सकता है। जो नदी के किनारे चीज है, योजनाएं जितनी भी चलती हैं, इनके देख रेख में हो सकता है। बालू देख रेख कर सकते हैं, नहर नदी तालाब का देख रेख कर सकते हैं। ये एक योजना ये स्टार्ट होना चाहिए, मेरा निवेदन है सरकार से। योजना स्टार्ट हो गया तो एक भी बच्चा नदी में तैरने से, तालाब में तैरने से बचा दिया, एक भी वासुदेव जो बहाल होंगे वो तैराक होंगे। बहाली जो होगा इनका, एक बहाली में ये होना चाहिए कि तैराक होना चाहिए। एक भी बच्चा अगर बचा देता है तो हमारा देश का भविष्य बचा देता है। मैं ज्यादा इस योजना पे विश्लेषण एक छोटे से वीडियो में तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसके जरिए हम आप समझ सकते हैं कि क्या बताना चाहते हैं। कि जिस तरह से प्रहारी हो सकता है, उसी तरह से हर एक नदी नहर के किनारे एक वासुदेव का बहाल किया जाए, एक प्रहारी का बहाल किया जाए, जिनका नाम वासुदेव रखे, और वो हमारे बच्चों को, बच्चिया को, छोटे बच्चे को तालाब के रास्ता बताएंगे, नदी में रास्ता बताएंगे, नदी में डूबने से बचाएंगे, नदी का पानी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ से क्या बालू वगैरह का भी कंसेप्ट है, उसको देख रेख करेंगे। तो ये एक योजना हम सरकार से निवेदन करते हैं कि विनती करते हैं कि ये एक योजना सरकार लॉन्च करे, जिससे हमारी बच्चों को जीवन सुरक्षित हो। अब बात आती है कि इसका नाम वासुदेव कृष्ण ही हम क्यों रखें। हमारे गांव में जिनका एक ही दिन में 7 बच्चे का नदी में डूबने से डेथ हुआ है, उनका नाम कृष्णा गौड़ था। तो मैंने इन्हीं से प्रभावित होकर ये योजना लिया कि कृष्णा जी को अगर कोई वासुदेव मिल जाता बचाने वाला, तो उस दिन ये सारे बच्चे बच जाते। इसलिए इस योजना का नाम हमने वासुदेव कृष्ण रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।